तेबियन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद मेदाख दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है दागबलाद सूरीनाम से निकालेंगे कुछ खबरें। रेखी सर साहब सोनी लेकर आए, सभी मिलाकर आपके सामने रखेंगे। बता दें कि बुध है, जनवरी की 8 तारीख, 8 जनवरी, ये नई साल 2025 के वास्ते और आपकी ज़िंदगी के वास्ते अगर आज खुशी भरा दिन है तो मुबारकबाद बधाइयाँ हम देते हैं। गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। एक ही दम बता दें कि कम कोर्स US डॉलर 3450 है और एरो के लिए इस वक्त में 3540 है। तेल का दाम सवारी के लिए गोतु के पास 4166 ऑन लेदत है और डीजल के वास्ते 40 फिर RBE के पास ऑन लेदत 42 और डीजल 42 है 98। तो ये भी आपको मालूम हो चला। फिनंशियल uitdagingen voor SVB in 2025 ये साल, यानी कि SVB के वास्ते पैसा कौरी के मामलात में एक बहुत गंभीर साल होगी। फिर बताई जाती मिनिस्टर रघुबर सिंह erkent gebrek aan uitleg over cijfers गवर्नमेंट tegen brandstofverbruik। अब जो तेल मोटर गाड़ी की वास्ते मशीन वगैरह जो तेल आप मशीन चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो मिनिस्टर रघुबर सिंह अब बता रहा कि हकीकत में ना ये स्वीकार किया है कि इसके सिलसिले में गवर्नमेंट टेक जो होता है तो बहुत कम लोगों को बताई जाती है कि हकीकत में किस तरह से है। तो भैया अब खोल को बता दो ना। मिनी एजल दी इंस्पिरासी फॉर्म द फॉर डोंकी इन फिल्म रिक सरक ओवरलेडन। आप जानते हैं किंडर फिल्म जो सरक है ना, बड़े लोग भी देखते हैं, पसंद करते हैं। भैया सरक में एक गधा ना, और वही गधा हकीकत में जो था, यानी कि मिनी एजल जो लोगों को ये इस फिल्म में इस तरह से ये गधा रखने के लिए भैया हिम्मत दिया है, इंस्पिरासी जिसे लोग बोलते हैं, हकीकत बनाया है। तो अब हकीकत में जो गधा था वो अब मर गया है। फिल्म वाला नहीं, लेकिन हकीकत में जो था मिनी एजल। Ministerie van Volksgezondheid niet bekend met toename gevallen van oogvirus। अब देखो मिनिस्ट्री volksgezondheid ये कहता है उनको पता नहीं है ना कि ओगफिरस आँखी की बीमारी जो है तो ये और ज़्यादा होते चले जा रहे हैं या ज़्यादा हो गया है या ये बीमारी है। मिनिस्ट्री बोले उनको तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। तो ज़रूरी है कि आप छानबीन करो ना। द अमेरिकानse oorlogsdrift in Surinaams achtertuin। अब सरनाम के बाग तुइन जिसे कहा जा, उसके पीछे में जो यानी कि जंग की हो सकता है, जंग की हालात जो है जिस तरह से, यानी कि अगल बगल में जो देशों हैं जिस तरह से हरकतें करते हैं, तो हो सकता है कि सरनाम के पीछे की बाग में ये हरकतें जो है यानी कि कुछ जंग की उम्मीद लोग रखते हैं। मतलब यह है कि हो सकता है। इसके सिलसिले में बताई जाती है कि अमेरिकान्स oorlogsdrift इन सूरीनाम्स achtertuin, ये अमेरिका का जो यानी कि ख्यालात है इस जंग के छेड़ने के लिए ना, और सूरीनाम के बाग के पीछे में, तो मतलब ये होता कि उस तरफ वेनेजुएला मिलता है। और वेनेजुएला में जो प्रेसिडेंट चुना गया निकोलस मदुरो 10 तारीख को, हकीकत में ये अब इनका पदवी जगह पर इनको बैठाई जाएगी और ये एक बहुत मुसीबत का बात है, क्योंकि अमेरिका जो है फ़रेनीगद स्टाटन, यूरोप का बहुत से ऐसे देश जिसको मदद दे रहा है, और ज़ुइद अमेरिकान्स लंदन, ज़ुइद अमेरिका के बहुत देश, यानी कि ये लोग ये हकीकत कि ये चुना गया है प्रेसिडेंट की हैसियत से, ये स्वीकार करने की ये लोग भैया नहीं मानते हैं, ये स्वीकार नहीं करते हैं ना कि ये आदमी मदुरो जो है प्रेसिडेंट चुना गया है। हकीकत में जो बात है, ओपोजिशन लीडर एडमुंडो गोंजालेस इनको मानता है कि ये प्रेसिडेंट चुना गया है हकीकत में जिस तरह से चुनावत हुई वहाँ पर। लेकिन फिर भी मदुरो की ताकत जो है, अपनी ताकत से भैया ये खुद ब खुद अपने आप को प्रेसिडेंट वहाँ बन गया अपने लोगों के साथ। और ये तमाम देश, अमेरिका वगैरह, यूरोप का और ज़ुइद अमेरिकान का देश इनको स्वीकार करते हैं। और ये लोग मिलिटर कूप, कितने बार मिलिटर कूप की ऐलान किया है
मदुरो के ख़िलाफ़, लेकिन फिर भी कामयाबी इसमें नहीं हासिल कर पाए हैं। तो भैया हस्ताक्षरित वगैरह, तो देखो ये लोग अगर ये स्वीकार नहीं करते हैं तो हकीकत में ये हो सकता है कि सूरीनाम के पीछे के बाग में तैन में एक जंग की शुरुआत हो सकता है। यानी इन बातों से रखेरिंग अब बातचीत करता है बस ब्रेकिंग चुनावत के लिए इस साल में जो होगा। तो भैया जनवरी की 6 तारीख ये सभी मिलकर बातें किए हैं, कैबिनेट प्रेसिडेंट पर ये बातचीत हुई है। यहाँ पर डायरेक्टर जितने हैं ओनाफांकल किस बिरो बिनलांस साक का, और फिर इन लोगों के साथ मिलकर बहुत से अहम बातें की गई है। यानी कि नई ये चुनाव जो आने वाले हैं इसके बारे में नई तौर और तरीक़ जो इस्तेमाल की जाएगी, न्यू फॉर बेहतरीन कहीं तरखरेर द प्रोसीड्यूरस प्लेटफॉर्म। तो भैया ये प्लेटफॉर्म ज़रूरी बनाने के लिए, यानी कि इसको अहमियत देने के वास्ते प्रेसिडेंट संतोखी बना दुरुक्त burgergerichte stembiljetten ट्रेनिंग फॉर स्टैम ब्यूरो पर्सोनल, सभी जो काम करेंगे स्टैम ब्यूरो पर, तो भैया ट्रेनिंग वगैरह और बिलियत जो है स्टैम्प बिलियत अच्छी तरह से बनाने के लिए, ताकि लोग इस पर अपना वोट धरे। Autohandel blijft in de LIF PP kentekenplaat geïntroduceerd in Suriname। अब PP kentekenplaat सूरीनाम के अंदर लाई गई है, और autohandel जो है भैया ये इसमें बहुत अहमियत रखता है। ये autohandel सूरीनाम नया kentekenplaat जो है भैया कितना ज़्यादा मोटर गाड़ी होते चले जा रहे, तो ये ज़रूरी था नया kentekenplaat बनाने के लिए। पे सेरी जो है PO का यानी कि जगह पर ये आएगा, और 2023 में इनको इस्तेमाल यानी कि काम में लाई गई थी। इंट्रोडक्शन van nieuwe reeks is teken van aanhoudende groei autohandel in het land। बोले autohandel जो होता तो ये साफ जाहिर होता है कि autohandel हमारे देश के अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं। अब PO के बाद PP अब आ गया है, पोर पीपल पार्टी ना, पोर पीपल पार्टी पोतीसुमा पार्टी ना। तो भैया अब देखो पोतीसुमा को और ज़्यादा autohandel की मतलब होता है और ज़्यादा लोग मोटर गाड़ी खरीदेंगे, इसलिए तो भैया देखो कौन हरकतें करते हैं। आज यहाँ धक्का मारते हैं, मोटर गाड़ी बर्बाद हुए, बिहान जाकर ना एक दूसरा खरीद लिया फोर्स को देकर, इतना autohandel है। और सभी तो बुला रहे हैं हमारे पास आ भाई, तो क्या और बेहतर फॉरवर्ड देंगे। तो भैया ऐसा ही होता। Australische parlementsleden dringen aan op landelijke verbod op junkfood reclame। अब देखो ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट बोले ये लोगों को सावधान कर रहा है और इन लोगों को हुक्म दे रहा है बंद करने के लिए जो रिक्लाम होता है जंक फूड रिक्लाम। भैया यही हमारा ख्याल भी है, जंक फूड का रिक्लाम जो होता है, और न सिर्फ रिक्लाम लेकिन जंक फूड जो आते हैं उसको बंद कर दो ना। हमारे देश में इतना फ्रेश फूड होता है तो जंक फूड क्यों आप इस्तेमाल करते हैं। तो भैया अच्छा किया है। आगे चलकर वॉर्स पर कोपना वोर्ड विस्लिंग met klant mishandeld en bedreigd, एक वॉर्स जो बेच रहा है भैया, कुछ अनबन हुई एक ग्राहक के साथ। तो भैया सिपाही सांतो दौरब का खबर मिला है दिसंबर को 30 तारीख। भैया ये ग्राहक इनको बहुत मारा पीटा, खुद स्कित इंसिडेंट हुआ है, दगव्वल हुए, हुक ब्लेट्सकाप और खुद फारतुएक पे वारप अखैंत ना लोकासी के फॉर ऑनदरसुक। यहाँ दगव्वल हुई तो लोकासी पर गया जहाँ पर ये हरकतें हुई, उस जगह पर छानबीन करने के लिए यहाँ पर आए तो पता चला है DF जो वॉश बेच रहा है इनको मिसहांदल की गई है, उनके ऊपर गोली चलाई गई। तो भैया तो जो ये हरकतें की हैं ओबे ओमसैद बलास्टिंग ना, ओबे ओमसैद बलास्टिंग शायद बहुत इनके पास है। तो भैया रिलासी met NA door de politie in de kracht gevat। तो भैया इनको पकड़कर बंद किया। ब्राज़ीलिया लेफर ज्यूएल बोर्डो मोनीहोंट मार्टिनस एट ऑन फ्रैंकरिक। अब देखो ब्राज़ील अब बोले ना, सरनाम मांगा तो सरनाम बोल के बोले ना, एक फुट ना चल भैया, अब हम फ्रैंकरिक को देंगे। बोर्डो जो इतना यहाँ से वहाँ कूद फान मुँह इतना भारी खोल के कि क्या कहते हैं जुगलित उसमें घुस जाए, जुगलित भी घुस सकता था, इतना भारी मुंह खोल के यहाँ से वहाँ न बातचीत करता। अब देखो मार्टिनेस को फ्रैंकरिक के हवाले की जाएगी। देखो फ्रैंकरिक कौन सी फैसला लेता है इसके सिलसिले में। बहरहाल दोस्तों, तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं। साहेब सोनी रेखी शेर जो है इनके साथ मिलकर गुफ्तगू करते हुए इनकी ख्याल भी, इनकी राय भी लेकर भैया तमाम खबरें आपके सामने रख दी हैं जो आपके लिए हकीकत है।
या अहमियत रखता ले लेना, नहीं तो फिर हम दोनों के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही तो इस साल में भी जब तक दम में दम रहेगा और खुदा की मर्ज़ी रहेगा तो हम आपकी खिदमत करते रहेंगे। आप इंतज़ार करेंगे तो फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेदा।